खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा टाइम देंगे DXY को। इसकी वीडियो किए हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। इसका प्रीवियस सिनेरियो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि ये क्रैश हमने प्रेडिक्ट किया था 2022 में। और उसके बाद इसको हमने शेप दी थी जिगजैग की, लाइक वेव ए, वेव बी और वेव सी की 5 वेव्स। सो वो सिनेरियो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिवर्सल देख रहे हैं कि आया हमारी रिवर्सल स्टार्ट हुई है या नहीं। इसको हम फर्दर देखते हैं पहले 4 आवर चार्ट पे, और या डायरेक्ट हम अपने 1 आवर चार्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस का डिक्लाइन है एंड की जो जो फिफ्थ वेव थी ये कंक्लूसिव नहीं रही। बहरहाल हमने उसके हिसाब से एक बॉटम जो है उसको ले लिया है, क्योंकि बॉटम लेने की एक मेन रीज़न ये थी कि जब हम लेंथ लेते हैं वेव ए की और इसको हम ऐड करते हैं वेव बी की लेंथ में, तो हमारे पास जो 100% आ रहा है वो आ रहा है 95.6। और आप देखें कि इसको जूम इन करके प्राइस ने एग्जैक्ट 95.5 पे रिएक्शन दिया है। तो ए बी सी का जो स्टैंडर्ड करेक्शन होती है, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। ऐसे ही हमने प्रिडिक्ट किया था। इसके बाद हमने बात की थी एक्सटेंशन की। अगर एक्सटेंशन आ गई तो प्राइस इस वाइट बॉक्स में एंटर होगी, जो 90 से लेके फिर 85 तक, इवन 80 तक भी जा सकता है। बट हमारे पास चूंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाए तो हम रिवर्सल को देखते हैं, तो हम अपनी रिवर्सल की तरफ फोकस किए हुए हैं। हाँ, अगर हमें इनिशियल 5 वेव्स ना मिली तो हम इसको फिर डायगोनल की शक्ल में 5 वेव्स तक ले जाएंगे, जिसमें इसका वेव काउंट बनेगा कि ये ए बी सी, फिर वेव, फिर 3 वेव अप, फिर 3 वेव डाउन। तो इसी तरह से फिर 3 वेव्स अप, फिर 3 वेव्स डाउन, और ये इसके बराबर ही रहेगा। ये इस तरह से इसकी ट्रेंड लाइन चलेगी। लेकिन ये फ्यूचर की स्पेकुलेशन है, हम इस तरफ जाते ही नहीं है। हमारा मिनिमम टारगेट हिट हो गया है 95.5। हम इसको 1 आवर पे आके ट्रेंड रिवर्सल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ट्रेंड रिवर्सल हमें 5 क्लियर वेव्स दे देता है तो कोई वजह नहीं है इसको नीचे जाकर देखने की। अब ये है जी 1 आवर चार्ट। इसके ऊपर हमारे पास इनिशियली मैंने इसको लेबल किया था 1 2 और 3 ABC, और फिर लेकिन बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया। इसको हमने इस वेव 1 लिया, वेव 2 लिया, वेव 3 लिया, वेव 4 लिया और वेव 5 लिया। तो फर्स्ट वेव हमारे पास आ गई। उसके बाद इसका करेक्शन का एरिया हमने लिया था। इस टोटल का जो रिट्रेस है वेव 2 का, वो 50% और 61.8% होता है आइडियली। तो इसने एग्जैक्ट 61.8 गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है। इसके बाद हमारे पास वेव 1 है, वेव 1 ऑफ 3, वेव 2 ऑफ 3, ये वेव 3 ऑफ 3, ये वेव 4 ऑफ 3 का मैंने सपोर्ट एरिया लिया हुआ है। और अब हम वेव 5 ऑफ 3 का वेट कर रहे हैं, ऑल्दो कि इसमें शायद एक लो और आ जाए 97.2 तक या 97.4 तक। ये सारा स्नैरियो हमारा बनेगा जब हमारे पास ये वाली वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 आएगी। वरना अगर प्राइस ने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया और यहाँ जाके प्राइस टर्मिनेट हो जाती है इस एरिया पे, तो फिर ये हमारे पास सिर्फ 3 वेव्स काउंट होंगी। वेव 4 हमारे पास आएगी ही नहीं, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिर जाती है तो हम इसको 1 2 3 के बजाय ए, बी और सी लेंगे। ये हमारा इस वक्त तक का
जो अपडेट है इसके मुताबिक हम टेक्निकली लेंथ अगर लें वेव ए की और इसको हम ऐड कर दें वेव 2 में, तो हमारे वेव 3 का जो टारगेट है वो बन रहा है इस जगह पर, लाइक 1.38 टू 99.8 से लेकर 100.4 तक। ये हमारा वेव 3 का टारगेट है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अगर हम वेव 5 को यहाँ पे कंसीडर कर लें और लेंथ ले लें यहाँ से 1 2 3 की, और ये फ्लैट करेक्शन टिपिकली वेव 4 है, और इसमें अगर वेव 5 एक्सटेंड कर जाए तो हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। वरना ये वेव 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और ये 1:1 रेशो बनेगा। दैट मीन्स कि ये हम फिर ए बी सी लेंगे, यानी ए, ये बी और ये सी, यानी जितना वेव ए की लेंथ थी उतना ही वेव सी की लेंथ है, और यहाँ से फिर प्राइस न्यू 5 वेव्स में आखिरी अपना सेटअप कंप्लीट करेगी। ये हमारा DXY यानी डॉलर करेंसी इंडेक्स पे एलियट वेव थ्योरी का एनालिसिस है। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें। जो लोग यूरो और दीगर करेंसीज जो पैक्ड हैं USD के साथ उसको ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए हम अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि ये वेव 4 का एरिया सपोर्ट करता है या नहीं, और वेव 5 कहाँ तक जाती है ये देखना।